सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। सो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने ज़ीरोडोल के नाम से काफ़ी टैबलेट सुनी होंगी। ज़ीरोडोल एस, ठीक है, ज़ीरोडोल पी, ज़ीरोडोल एसपी, सीटी, पीटी, ठीक है। ज़ीरोडोल नाम एक ऐसा नाम है जो हर किसी ने सुन रखा होगा और ये टैबलेट भी यूज़ कर रखी होगी। लेकिन ज़ीरोडोल के नाम से कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं, क्या क्या उनका यूज़ है, कब कब उनको दिया जाना चाहिए और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, उसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर में थोड़ा फंक्शन का इशू था और अब से आपको वीडियोस कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। ये 8-10 दिन बाद में वीडियो आ रही है, अब आगे से आपको कंटिन्यू वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ज़ीरोडोल के नाम से जो भी दवाइयाँ आती हैं उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो टैबलेट आती है वो ज़ीरोडोल की है, ठीक है। ज़ीरोडोल के नाम से ही एक टैबलेट आती है, उसके अंदर आता है एसिक्लोफिनेक। देखिए, ज़ीरोडोल के नाम से जो भी टैबलेट आती है ना वो एनएसएआईडीज कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी की। तो ये जो कैटेगरी की जो ड्रग होती है ना, ये पेन वगैरह में, फीवर वगैरह इन सब में काम आती है। तो ज़ीरोडोल के अंदर आता है एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक को 100 mg की जो टैबलेट है उसको अपन जनरल पेन, नॉर्मल अगर कहीं पे भी पेन हो रहा है बॉडी में, स्टमक को छोड़ के, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। आर्थराइटिस के पेन में, हल्की फुल्की सर्जिकल पेन है, जैसे दांत में थोड़ा बहुत दर्द हो या हल्का फुल्का 1-2 टाँके अगर आपको आ गए चोट वोट के लिए, तो उसके लिए ये टैबलेट होती है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है। और जो भी एनएसएआईडीज कैटेगरी की ड्रग है उनको हमेशा खाना खाने के बाद में ही दिया जाता है, क्योंकि वो स्टमक के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो ज़ीरोडोल की जो भी टैबलेट आएंगी ना वो सारी आपको एनएसएआईडीज कैटेगरी की ड्रग मिलेंगी। तो ज़ीरोडोल नाम से जो भी कोई ड्रग आ रही है उसको हमेशा खाना खाने के बाद में ही देना होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है वो है ज़ीरोडोल पी, ठीक है। ज़ीरोडोल पी के अंदर जो ज़ीरोडोल तो के अंदर एसिक्लोफेनेक था, यहाँ पी फॉर पैरासीटामोल यहाँ पे इसमें और ऐड हो गया है। अब पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, अब किसी को फीवर के साथ में अगर बॉडी पेन रहता है ना तो उस जगह पे ये सबसे बेस्ट काम करती है और सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ठीक है, अगर हल्के फुल्के थोड़ा मॉडरेट सा पेन है तो उसमें इंजरी अगर कहीं पे चोट वोट लगे तो उसमें फीवर एंड हेडेक, ठीक है, बुखार है, सिर दर्द है, मसल स्प्रेन हो गया है, ठीक है, आपको मतलब मसल्स में मोच वोच आ गई है कहीं पे, या फिर डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और डोजेस की बात वही है कि सीवीटी के अकॉर्डिंग दिन में 1 बार से लेकर के 2 बार तक इसको दिया जा सकता है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में हमेशा इन ड्रग्स को दिया जाता है और जैसा कि आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है उस तरीके से आपको लेना होता है। तो ज़ीरोडोल पी जो ड्रग है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है ज़ीरोडोल एसपी, इसका नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। अब यहाँ पे जो ज़ीरोडोल पी था, ज़ीरोडोल के अंदर एसिक्लोफेनेक, पी फॉर पैरासीटामोल, अब यहाँ पे सेरोपेप्टाइडेज इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उसको एस फॉर सेरोपेप्टाइडेज। अब ये सेरोपेप्टाइडेज के अंदर अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं अपन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, जो हड्डियों का, जोड़ों का जो दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस जो बैक पेन होता है, ठीक है, उसके अंदर मसल पेन, आपको कहीं भी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल स्वेलिंग, ठीक है, कई बार क्या होता है हल्की फुल्की सर्जरी के बाद में अगर कहीं पे वैसे भी चोट लग गई है या सर्जरी हुई है और वहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रहा है, तो उस सूजन को खत्म करने के लिए सेरोपेप्टाइडेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कहीं पे आपको पैर में मोच आ गई है, एडी में मोच आ गई, तो उस केस में भी एसपी टैबलेट को सजेस्ट किया जाता है, जिससे बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो घाव है ना उसको भी ये रिकवरी के अंदर मतलब स्पीड जल्दी हील होता है घाव, तो उसके अंदर इसको यूज़ करता है। डोजेज वही, इसको दिन में 1 बार, 2 बार या दिन में 3 बार तक के लिए दिया जा सकता है। इसको हमेशा खाने के बाद में और एडवाइस बाय द डॉक्टर, जैसा कि आपको डॉक्टर एडवाइस करता है उस तरीके से आपको लेना है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में 4th नंबर पे आते हैं ज़ीरोडोल एस, जिसके अंदर पैरासीटामोल नहीं होता है, एसिक्लोफेनेक और सेरोपेप्टाइडेज इसके अंदर होता है। इसको मस्कुलोस्केलेटल, आपके जैसे मांसपेशियों में और हड्डियों में जो दर्द होता है ना, जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसके लिए इसको आर्थराइटिस, ठीक है, एंकिलोजिंग मतलब कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो बैक पेन हो रहा है ना आपको, जैसे गर्दन में, बैक पे, रीढ़ की हड्डी में जो पेन हो रहा है उसके लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन के ऑपरेशन के बाद में इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह है उसको खत्म करने के लिए। इनका यूजेस लगभग सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है कि किस केस में, किस सीवियरिटी में आपको कौन सी टैबलेट यूज करनी होती है। अगर पेशेंट को सिर्फ पेन है, फीवर वगैरह उसमें नहीं आता है तो आप ज़ीरोडोल एस भी यूज कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को पेन की वजह से ज्यादा पेन है, फीवर आता है तो आप एस भी यूज करते हैं। अब इस टैबलेट की बात तो यहाँ पे दिन में 1 टैबलेट या 2 टैबलेट दी जा सकती है खाना खाने के बाद में। 5th नंबर पे टैबलेट आती है ज़ीरोडोल TH4। इसके अंदर ज़ीरोडोल का मतलब एसिक्लोफेनेक इसके अंदर आ गया 100 mg, TH4 थायोकोर्टिकोसाइड, ठीक है, ये एक मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। मसल स्पाज्म, कहीं पे आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ गई है, स्टिफनेस आ गई है, मतलब कि टाइट टाइट आपको फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई पेन है, सर्जरी रिलेटेड कोई पेन है, स्पोर्ट्स के अंदर कई बार मोच वोच आ जाती है तो उसमें अगर कोई पेन हो रहा था वहाँ पे ज़ीरोडोल TH4 को यूज़ किया जाता है ताकि जो आपकी मांसपेशी होती है इंस्टेंटली रिलैक्स हो सके, ठीक है, तो इसको इस तरीके से यूज़ करता है। अब इसकी डोजेस की बात करें तो वही दिन में 1 बार से लेकर के 2 बार तक खाना खाने के बाद में। अब डोज में नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को इसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो आपको उनके लिए यूज़ इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में TH4 आती है कि जो वहाँ पे थायोकोर्टिकोसाइड 4 mg में था, यहाँ पे 8 mg में आ गया, साथ में पैरासीटामोल भी इसमें इंक्रीज हो गया। तो इसका अगर उसको मसल स्प्रेन थोड़ा अगर सीवियर कैटेगरी का हुआ है, मसल स्पाज्म, ठीक है, स्टिफनेस ज्यादा हो रही है, स्पोर्ट्स के अंदर इंजरी अगर ज्यादा आ गई तो वहाँ पे अपन यहाँ पे ज़ीरोडोल TH4 का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी सेम ऐसे यूज करना है, डोजेस का सेम यही आपका क्राइटेरिया रहने वाला है।
उसके बाद में जो टैबलेट आती है वो जीरोडोल पीटी, ठीक है। पीटी यहाँ पे जीरोडोल एसिक्लोफेनेक आ गया। पी फॉर पैरासीटामोल, टी फॉर ट्रामाडोल। ट्रामाडोल का आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन जहाँ होता है ना, कि जहाँ पे दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही है, बाकी दर्द की दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, वहाँ पे ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। तो मोडरेट टू सीवियर पेन रिलीफ के लिए इसको यूज किया जाता है। कहीं पे जैसे ऑपरेशन का या हैवी ऑपरेशन का पेन होता है, किसी को जैसे कैंसर अगर हो जाता है ना, उसमें भी कई बहुत तेज दर्द होता है ना, वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। नॉर्मली आपको मेडिकल पे ये मतलब कि आपको जैसे बाकी एसिक्लोफेनेक एसपी जीरोडोल पी जैसे ड्रग मिल जाते हैं, ये आपको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर ही मिलती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मसल एंड बैक पेन, ठीक है, ये दर्द के अंदर एक तरीके से सबसे बेस्ट टैबलेट इसको माना जाता है। सीवियर पेन में इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको नॉट सुटेबल फॉर द पीपल विद हिस्ट्री ऑफ ओपियोइड्स एंड एडिक्शन, ठीक है। अगर किसी को नशे वगैरह की आदत है तो उसके लिए इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रामाडोल से पेशेंट को एक तरीके से नशा हो जाता है। जिसको भी अगर लीवर या किडनी की डिजीज है, रेस्पिरेटरी इश्यूज है, ओपियोइड एडिक्शन है, तो वहाँ पे इसको मतलब कि रिकमेंड नहीं किया जाता है, ठीक है। जीरोडोल आपको मतलब जो ट्रामाडोल है इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, लेकिन पेशेंट को रोजाना इंजेक्शन नहीं दे सकता, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए टैबलेट की फॉर्म में पेशेंट को दी जाती है। इसको एक बार दिन में 2 बार या ऐसे सुबह शाम करके दिया जा सकता है खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में है जीरोडोल एमआर। एमआर मतलब एम फॉर मसल, आर फॉर रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट की तरह ये काम करता है। इसके अंदर एसिक्लोफेनेक है और टिजानिडीन है, ठीक है। टिजानिडीन एक मसल रिलैक्सेंट होती है, वो मसल की तरह मसल को रिलैक्स करने का काम करती है। तो इसके अंदर जहाँ मसल पेन हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है, जॉइंट पेन के लिए भी इसको कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। या क्योंकि जो वहाँ पे जो लिगामेंट्स वगैरह जॉइंट में, वहाँ पे अगर उसमें स्वेलिंग वगैरह आ रही है, उनको रिलैक्स करने के लिए। बैक पेन, नेक में अगर स्टिफनेस आ गई है, नेक में अगर दर्द हो रहा है, टाइट आपको फील हो रहा है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी रिलेटेड पेन होगा तो वहाँ पे मसल्स में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट जो टैबलेट होती है जीरोडोल एमआर, उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस टैबलेट को भी सुबह शाम पेशेंट को दिया जा सकता है खाना खाने के बाद में सीवियर के अकॉर्डिंग। अब इसके डोज की बात करें तो अगर पीपल विद लिवर और किडनी डिजीज अगर किसी को है तो उसके लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। जीरोडोल एमआर को आप नॉर्मल बाकी सब पेशेंट को दे सकते हो, जिसको लिवर और किडनी डिजीज उसको नहीं देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टैबलेट आती है जीरोडोल सीआर। सीआर का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज। अब यहाँ पे जीरोडोल इसके अंदर एसिक्लोफेनेक है, लेकिन ये सीआर यहाँ पे ऐड हुआ है कंट्रोल्ड रिलीज। मतलब कि जैसे आप 200 mg की टैबलेट आप बॉडी में ले लोगे तो जो बाकी जो टैबलेट होती है, जैसे जो नॉर्मल जीरोडोल है वो हैंड टू हैंड क्या होती है, पूरी डिसइंटीग्रेट होकर और बॉडी में चली जाती है, हैंड टू हैंड अपना काम शो करती है। अब यहाँ पे ये क्या काम, कंट्रोल रिलीज, धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती रहती है ताकि पेन को लंबे समय तक के लिए रोका जा सके। अब यहाँ पे इसकी यूज में बात करेंगे क्रोनिक जॉइंट पेन। अब किसी को लंबे समय से दर्द रहता है ना, पूरे दिन भर लंबा दर्द रहता है, उसके लिए कंट्रोल रिलीज, ताकि वो धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज होती रहे और आपको जो पूरे दिन भर में पेन फील ना हो। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी आर्थराइटिस की बीमारी उसमें यूज करते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ फ्रॉम बैक पेन, अगर बैक पेन अगर कोई लंबे टाइम तक उसको रिलीफ चाहिए, मसल स्टिफनेस जो लंबे टाइम तक जो दर्द रहता है ना, इन सब के लिए कंट्रोल रिलीज टैबलेट को यूज किया जाता है। या फिर जो एसआर टैबलेट्स आती है, सस्टेन रिलीज जो होती है, उनको यूज किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, अगर एंट्रोटाबल किसी को ऑपरेशन हुआ है तो उसको ऑब्वियसली है कि लंबे टाइम तक उसको दर्द रहने वाला है, तो जहाँ पे कंट्रोल रिलीज टैबलेट को यूज किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती रहे, उसको दर्द को फील ना हो। डोजेस की बात करूँ तो पेशेंट विद सीवियर किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, वहाँ पे इसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जीरोडोल सीआर के नाम से भी टैबलेट आती है, उसको यूज किया जाता है। उसके बाद में है जीरोडोल टीसी, ठीक है, टी फॉर ट्रिप्सिन, ठीक है, सी फॉर कीमोट्रिप्सिन। इसके अंदर एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल आता है, यहाँ पे ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और इसमें ऐड हो गया। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, जो कि जो भी कोई वाउंड वगैरह है उसकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं, फास्टर होती है, ठीक है। मसल पेन, मसल स्पाज्म होते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस से इसे रिलीफ दिलाते हैं। या फिर सर्जिकल पेन, इंजरी पेन होते हैं वहाँ पे, या फिर जो स्वेलिंग वगैरह, सूजन वगैरह हो रहा है, जैसे सेरोपेप्टाइटिस काम करता है, उसी तरीके से ये काम करती है, ठीक है। तो इसको भी अपन यूज कर सकते हैं। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन को, मतलब कि थोड़ी महंगी होती है इसलिए इसको कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर किसी को स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में फिर इसको दिया जाता है, फास्टर हीलिंग को प्रमोट करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे कोई अगर वुमन प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर किसी को लिवर डिजीज है या फिर किसी को एंजाइम के सप्लीमेंट से एलर्जी होती है तो वहाँ पे अपने उसको नहीं देंगे, क्योंकि ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम का काम करते हैं। तो ये एक जीरोडोल टीसी के नाम से भी टैबलेट आती है जिसको यूज किया जाता है। उसके बाद में है जीरोडोल पीजी, पीजी फॉर प्रेगाबालिन, ठीक है। प्रेगाबालिन जहाँ पे वर्ड आ रहा है वहाँ आप समझ जाइए, वो न्यूरोलॉजिकल पेन के लिए काम आता है। अब इसमें अगर अपन यूजर में देखें तो न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है, नर्व डैमेज पेन या नर्व में किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, साइटिका पेन हो गया, ठीक है, जो लेग में जो दर्द है, बैक पेन हो गया, मसल पेन हो गया, आर्थराइटिस, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, पेन ड्यू टू डायबिटीज और स्पाइनल इश्यूज, ठीक है। जहाँ पे भी जो नर्व्स का पेन होता है ना, जो एक तरीके से बोलते हैं नसों के अंदर दर्द रहता है, उसको खत्म करने के लिए एसिक्लोफेनेक प्रेगाबालिन का यूज किया जाता है। अब ये जो टैबलेट होती है पेशेंट को सुबह शाम दिन में 2 बार तक के लिए दी जा सकती है खाना खाने के बाद में, लेकिन इसकी भी
जो डोजेस के लिए आपको रिकमेंड प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, किडनी लीवर के पेशेंट को आपको नहीं देना है, या फिर किसी पेशेंट का एडिक्शन की हिस्ट्री रही है तो उसको भी आपको नहीं देना है, ठीक है। तो जीरोडोल पीजी का आपको ध्यान रखना है। प्रेगाबालिन के कॉम्बिनेशन में भी टैबलेट आती है, तो इसको न्यूरोलॉजिकल पेन में यूज किया जाता है। उसके बाद में जीरोडोल स्पास जहाँ पे भी आ जाए, वो ज़्यादातर जो टैबलेट्स होती है वो पेट के दर्द के लिए काम आती है। तो यहाँ पे अगर जीरोडोल स्पास की बात करूँ तो मैं इसके अंदर आपको एसिक्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि स्टमक पेन के लिए यूज में आती है। तो ये भी आपको पेट में ऐंठन वगैरह, पेट में जो दर्द हो रहा है, जो किडनी स्टोन होता है उसका अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे जीरोडोल स्पास को यूज किया जाता है। पेट में मरोड़ वगैरह हो रहे हैं तो उनके लिए तो ये टैबलेट में पेशेंट को दिन में 2 बार तक के लिए खाना खाने के बाद में दी जा सकती है। तो ये सारी टैबलेट है जीरोडोल के नाम से आने वाली। जीरोडोल स्पास हो गया, पीजी हो गया, टीसी हो गई, ये सारी टैबलेट्स होती है जो कि जीरोडोल के नाम से अपने को मार्केट में मिलती हैं। तो जीरोडोल के नाम से अगर आपको कभी भी कोई भी टैबलेट मिले तो आप उसका कंपोजिशन देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी टैबलेट है, किस काम में आने वाली है। हल्का फुल्का इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन ये सारी एथिकल टैबलेट्स होती है, इसलिए आपको ज़्यादातर ये यूज़ में देखने को नहीं मिलती हैं। जो डॉक्टर जो होते हैं एथिकल मेडिसिन यूज़ करते हैं वहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि जीरोडोल के नाम से जो भी टैबलेट्स आते हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियोज़ आपको आगे से कंटिन्यू देखने को मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।